Evening class. In the previous class of your mathematics, we were solving the chapter 3, pair of linear equation in two variables. And last class में हमने exercise 3.3 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है. इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड स्टडी किया था. तो ग्राफिकल मेथड में हो आपको क्लियर होगा एक्सरसाइज 3.2 जिसके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए थे. तो आप उसको फिर से लगाइएगा ताकि आपके प्रैक्टिस में वो क्वेश्चंस रहें. एंड नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 3.3 एंड जिसमें आपको प्रीवियस मैंने एक क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझाया था. तो आज फिर से मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट वाला इजी है, तो आप इससे डायरेक्टली देख के समझ सकते हैं कि हमें कैसे करना है. जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन है. सिमिलरली s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी एक दूसरा इक्वेशन है. ठीक है. आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको एस एंड टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरे को अप्लाई करके सॉल्व करना है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि या तो एस या टी की वैल्यू को मैं प्लेस कर दूं यहां से, किसी एक इक्वेशन से उठा के किसी दूसरे में क्या कर दूं, इसको प्लेस कर दूं. तो मैं यहाँ पे एस को क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस टी. ठीक है. ये t इधर चला जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा. s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. तो इस s की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस टी लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. अब मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा. 6 डिवाइडेड बाई 3 2 होता है और 2 जो है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 3 प्लस टी प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 3 होता है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3t इज इक्वल टू 6 के बराबर है. सो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t एंड 6 और 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 36 हो जाएगा. ठीक है. अब 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 2t प्लस 3t 5t हो जाएगा. तो 36 माइनस 6 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30. तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 6 आएगा. t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. अब s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी के बराबर है. तो ये मान लो कि इसको आपने दे दिया इक्वेशन 1. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू, आप इसको अलग से सॉल्व करिएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9. यानी s और t दोनों की वैल्यू क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई. तो आपको क्या करना है, बस पूरे इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके क्या करना है, आंसर्स फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स के. यानी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में प्लेस कर देना है. तो इजी है. होप आप लोगों को क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन. नाउ इसी प्रकार मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपके इसी एक्सरसाइज का. मतलब एक्सरसाइज सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का 4. क्वेश्चन इज गिवन 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. तो आपको सॉल्व करके क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहली बात आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है. यानी y की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लेस करवा दो. ठीक है. मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है. 0.5y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.4x. ठीक है. ये माइनस 0.4x उधर चला गया. y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.4x अपॉन 0.5. दूसरा तरीका ये भी है इसमें कि आप लोग क्या कर सकते हो, डेसिमल को रिमूव कर सकते हो. यानी देखो यहाँ पे भी सिंगल 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 डेसिमल, तो चाहो तो डेसिमल हटा सकते हो आप अपनी मर्जी से. सिमिलरली यहाँ पे भी डेसिमल आप हटा सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे भी अगर डेसिमल हटा दूँ तो 23 माइनस 4x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा डेसिमल हटाने से. ठीक है. मैं इस इक्वेशन को, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ. देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, putting value of y
इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैंने जैसे कि डेसिमल हटाया तो ये 0 तो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 23 माइनस 4x अपॉन 5, ठीक है। क्योंकि y की जगह सिर्फ ये लिखना है तो 3 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इज इक्वल टू 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम लूंगा तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे पहले, कि 5 यहाँ मल्टीप्लाई तो 6x हो गया। 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 23 69, 3 इंटू माइनस 4x तो प्लस माइनस माइनस 12x। और बाई 5 यहाँ डिनोमिनेटर में होता तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, 5 इंटू 30 65। फिर से 5 यहाँ एलसीएम हो गया और 3 23 या 69 प्लस माइनस माइनस तो 12x, 3 इंटू 4 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। सॉरी ये 10x होगा, आई एम सॉरी, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इंटू 2 10 होता है, ठीक है। सो 10x माइनस 12x माइनस 2x हो जाएगा और ये 65 माइनस 69 हो जाएगा, 69 उधर चला गया तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कट तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब y की वैल्यू क्या थी, ये थी, y की वैल्यू क्या थी, ये थी। therefore y इज इक्वल टू 23 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 23 माइनस 8 अपॉन 5, तो ये 15 अपॉन 5 आएगा। 23 माइनस ये 15 अपॉन 5, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है क्लास। तो होप ये भी आपको क्लियर होगा, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। तो सिमिलरली आपको बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, जो रूट वाला भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। बट फिर भी 5 वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टफ है वो। रूट ओवर 2x प्लस रूट ओवर 3y इज इक्वल टू 0 एंड रूट ओवर 3x माइनस रूट ओवर 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 3x इज इक्वल टू रूट ओवर 8y, ठीक है, माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो y इज इक्वल टू रूट ओवर 3x अपॉन रूट ओवर 8, ठीक है, ये आ गया। अब इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को प्लेस कर देना है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 रूट ओवर 2x प्लस रूट ओवर 3x अपॉन रूट ओवर 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट ओवर 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट ओवर 8 इंटू रूट ओवर 2, यानी ये एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो रूट ओवर 8 इंटू रूट ओवर 2 जो हो जाता है वो रूट ओवर 16 होता है, ठीक है। 8 इंटू 2 16 और रूट ओवर 16 कितना होता है 4 होता है, तो ये 4x हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। रूट 3 3x होता है और रूट 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, तो 7x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी यहाँ पे रखने पे, y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसे समझने के लिए, ओके क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम आपका ऐसे ही है, उसमें करना क्या है सिर्फ मैं आपको वो बताऊंगा, बाकी आपको सॉल्व खुद से करना है। आपके पास दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और एक इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आपको इसमें वही मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे अभी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब किसी एक से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दिए एंड x की वैल्यू कैलकुलेट किए एंड फिर y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए, तो आपको इससे सॉल्व करना है। उसके बाद आपको एक इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो इधर x और y की वैल्यू रख करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस आपको इसमें वही करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है क्लास। अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आप लोगों को इक्वेशंस बनाना सीखना है। इक्वेशंस बनाना बहुत जरूरी है, तो मैं ये क्वेश्चन लिख तो नहीं पाऊंगा, तो आप लोग प्लीज एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि मैंने इक्वेशंस बनाया कैसे है। क्वेश्चन दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड है, ठीक है। दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स है, तो आपको बताना है कि वो नंबर कौन से है, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिख दीजिएगा लेट
फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी, पहला नंबर x है और दूसरा क्या है, y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, ठीक है। अब नंबर का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब x जो होगा y से बड़ा ही होगा, तभी तो दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, ये पहला इक्वेशन है और दूसरे में क्या बोला है, x जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी x जो है 3 टाइम्स ऑफ y है, ठीक है। यानी इस इक्वेशन में मैं x की जगह ये लिख सकता हूं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन में बोला है दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो आप मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, इस x की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 30, ठीक है। y इज इक्वल टू 30। सब अब इक्वेशन 2 से हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 3y के बराबर है, तो 3 इंटू 13 हो गया, यानी 39 हो गया। तो मेरी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, यानी दोनों नंबर को मैंने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए। ओके क्लास, सो इसी का मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ आपको, थर्ड का सेकंड, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम से पूछे ही जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, ठीक है। दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दोनों का सम कितना हो, 180 हो, ठीक है। दोनों का सम कितना हो, 180 हो। तो क्वेश्चन में बोला है कि द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, दोनों से क्या करा, 18 से बड़ा है, यानी आप इसमें मान सकते हो लेट टू एंगल्स बी x एंड y, उस किस तरीके से कि x जो है y से बड़ा है, ठीक है। यानी इसमें आपको कैसे लिखोगे स्टेटमेंट एग्जाम में, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, x जो है y से बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये पहला इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस 18 है, यानी एक जो है दूसरे से 18 बड़ा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी तो 18 होगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, सेकेंड इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देना है। तो मैं x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 18 प्लस वाई, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। अब मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 18 प्लस वाई, ठीक है, x की जगह 18 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 180, ठीक। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, सो y इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा और 180 माइनस 18 करिए तो 162 आता है, तो डिवाइडेड बाई 2, 81 डिग्री आ गया, ठीक है। 81 डिग्री आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू क्या है, 18 प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 3, तो आप लोग कैसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, तो वो कितना आ जाएगा, 99 डिग्री आंसर। तो दोनों एंगल मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। ओके क्लास, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, फ्रैक्शन वाला जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी थर्ड आपको नहीं बताया हूँ, थर्ड आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने लगाए हुए हैं पहले भी। इनकेस नहीं बनेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन में बोलेंगे फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो आप लोग क्या लिखोगे, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। ठीक है, x अपॉन वाई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, when 2 is added to both numerator and denominator, when 2 is added, जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, यानी x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, 9/11 के बराबर। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, या फिर 22 को इधर ले जाइए, 9y को इधर ले आइए, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि when 3 is added, when 3 is added, जब तीनों में, अब दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, तो x प्लस 3 प्लस वाई अपॉन 3 कितना हो जा रहा है, 5/6। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे एक इक्वेशन बनाना है, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन से मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स बता दिए कैसे सॉल्व करना है, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो वो 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ऐसे एक इक्वेशन बनाइए, किसी एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और x और y की वैल्यू क्या करिए, फाइंड आउट करिए। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। अब आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें बचा है, एज वाला, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ मूव ऑन करेंगे, एलिमिनेशन मेथड की तरफ। ठीक है क्लास, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, एंड प्लीज इसको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड एग्जाम में डेफिनेटली इसे 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो टेक केयर ऑफ यू।